अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। PTI का नजीला खटक से सेनेट टिकट वापस लेने का फैसला, फैसल वाडा का टिकट बरकरार। PTI ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। शेख रशीद कहते हैं पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, नवाज शरीफ वापस आना चाहे तो सर्टिफिकेट जारी हो सकता है। 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला को अदालतों का बाइकॉट महंगा पड़ने लगा। शाम में इसराइल का ईरानी तंसीबात पर रॉकेट हमला, 6 अफराद हलाक हो गए। शराब फ्लोर मिल गुजरात का फ्रॉड खुलकर सामने आ गया। गोल्फ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी और बुराक सिटी को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होने पर सील कर दिया गया। 1 फरवरी से अब तक गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 419 अफराद को जुर्माने जबकि 3 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म की सरबराही में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने नजीला खटक से टिकट वापस लेने जबकि फैसल वाडा को दिया हुआ टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में PTI के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के टिकट के हवाले से PTI अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। इजलास में पार्लिमानी बोर्ड ने फैसल वाडा और सैफुल्लाह अबड़ो को दिया हुआ टिकट बरकरार रखने जबकि नजीला खटक से टिकट वापस लेने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद से सेनेट की रुकनीत के लिए PTM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए हैं। इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए PTI के उम्मीदवार फरीद रहमान ने PTM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज किए। फरीद रहमान ने अपनी दरख्वास्त में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर हक़ाइक़ छुपाने का इल्जाम लगाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, लेकिन अगर वो वतन वापस आना चाहे तो खुसूसी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL में है। जिनके नाम ECL में हो उनको ना तो पासपोर्ट जारी किया जाता है और न ही उनके पासपोर्ट की तजदीद की है। मरियम नवाज ने सर्जरी की बात की है, अगर वो दरख्वास्त नहीं करना चाहती तो ना करे, अच्छी बात है। 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान समेत 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के सेनेट में वोट खतरे में पड़ गए हैं। कौमी असम्बली की 1 और मुख्तलिफ सूबाई असम्बली के 8 अरकान ने इलेक्शन कमीशन में माली गोशवारे जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर रखी है, जबकि चौधरी निसार अली खान हल्फ न उठाने के बायस वोट नहीं डाल सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला को अदालतों का बाइकॉट महंगा पड़ने लगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामाराई के बाद वकला की हड़ताल के मामले में वकला परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि केसेस में वकीलों की अदमपेशी पर अदालतें दरख्वास्तें खारिज करने लग गई हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज 3 मुकदमात वकला की अदम पैरवी पर खारिज कर दिए। खारिज किए गए केसेस में कोरोना रिलीफ फंड का ऑडिट कराने के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की गयी। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत को मिलने वाले कोरोना रिलीफ फंड का ऑडिट कराने की इस्तदा कर रखी थी। और अब 97 इंटरनेशनल। शाम में इसराइल का ईरानी तंसीबात पर रॉकेट हमला, 6 अफराद हलाक हो गए। इसराइली फौज ने गोलान पहाड़ियों से शाम में मौजूद ईरानी मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 ईरानी जंगजू हलाक हो गए हैं। दमिश्क के मज़ाफ़ात में मुतादिद मकामात पर मिसाइल दागे गए। ज्यादातर मिसाइल ईरानी तंसीबात और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगे। गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने फ़िज़ा में ही नाकारा बनाया। ताहम शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि जंगी हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम का कहना है कि 6 जंगजू मारे गए। और अब कुछ मकामी खबरें। शराब फ्लोर मिल गुजरात का फ्रॉड खुलकर सामने आ गया। सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर करने के लिए नित नए तरीके शराब फ्लोर मिल्स मालकान को अच्छी तरह से आते हैं। शराब फ्लोर मिल्स के रेलवे फाटक सस्ता आटा पॉइंट पर शॉपकीपर थोड़ा सा शटर खोलकर मालकान के हुक्म पर वापस मिल में चला जाता है। दिन भर पॉइंट से गायब रहने के बाद शाम को दुकान बंद करके घर वापस चला जाता है। UDC के हुक्म पर दिन भर पॉइंट भी खुला रहता है और मालकान की कमाल महारत से आने वाले गरीब आटा पॉइंट बंद देखकर जलील होते रहते हैं और हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा फराहम करने के दावे भी बरकरार रहते हैं, जबकि चनाब फ्लोर के मालकान अपना आटा भी बचा लेते हैं।
बुराक सिटी और गोल्फ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सील कर दिया गया। सिरा आलमगीर की इंतजामिया का ऑपरेशन GT रोड के मुल्हिका 2 गैर कानूनी कायम हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिरा आलमगीर की कार्रवाई में हाउसिंग सोसाइटी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें तहसील इंतजामिया और पुलिस ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बुराक सिटी और गोल्फ रेजिडेंशिया के मालिकान को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। दोनों हाउसिंग सोसाइटीज के तशहीरी बोर्ड भी उतार दिए गए, दफातर को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हाउसिंग माफिया बगैर मंजूरी की जमीन प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त कर रहे थे और इसकी तशहीर भी की जा रही थी, जबकि गोल्फ रेजिडेंशिया और बुराक सिटी दोनों गैर कानूनी हैं। फरवरी के महीने में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 419 को जुर्माने और 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इंतजामिया ने 870 मकामात पर छापे मारे। रेट लिस्ट आवेजा न करने, महंगे दामों शय खुदनोश फरोख्त करने वालों को जुर्माने किए गए। DC सैफ अनवर के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना की बुनियाद पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि किसी को अवाम के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।